हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवाईसी स्टडी पर। दोस्तों, मैं विवेक यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज का अगला पार्ट 5। और इसके बाद हम आपको परसेंटेज का एक पार्ट और प्रोवाइड करवाएंगे, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, हम वही स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए दोस्त, पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक क्वेश्चंस किए थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय में 15% की बढ़ोतरी होती है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है उसमें। आप उस वीडियो को देखें। आपको दे रखा है कि 60% खर्च करता है, यानी कि उसकी कुछ इनकम होगी। तो क्या होगी? इनकम। कुछ कमा रहा होगा, वो इनकम होगी। हम मान लेते हैं वो 100 रुपये कमा रहा था, 100 यूनिट कमा रहा था, ठीक है। उसके बाद में कुछ खर्चा भी कर रहा था। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है आपका खर्चा। कितना खर्चा कर रहा था? 60% खर्चा कर रहा था। तो इनकम थी 100, 100 का 60% कितना होता है? 60 ही होता है। तो 60 खर्च कर रहा था। अब सेविंग पे आते हैं। बचा भी तो रहा था। कितना बचा रहा था? तो 100 कमा रहा है, 60 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है? 40 बचा रहा है। 40 बचा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बढ़ोतरी हुई किसमें? व्यक्ति की आय में। आय में वृद्धि हुई कितनी? 15% की। तो 100 का 15% कितना होता है? 15 ही होता है। तो 15% बढ़ गया तो 115 हो गया। कितना हो गया? 115 इनकम हो गई। अब उसके बाद खर्चे में भी भाई, जब आय बढ़ती है, व्यक्ति को जब ज्यादा मिलने लगता है, तब क्या होता है? खर्चा भी बढ़ने लगता है। तो खर्चा बढ़ने लगा। कितना बढ़ने लगा? 15% ही खर्चा बढ़ने लगा। तो 60 का 15% कितना होता है? 60 का 15%, 15/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 2 एकन 2, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9। कितना हो गया? 9। 9 हो गया। क्या? एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो गई 9 की। तो कितना हो गया? 69। 69 जो है खर्चा करने लगा। 69 रुपए का खर्चा करने लगा वो। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब क्या हुआ कि सेविंग्स पे आते हैं। तो देखिए, जब 115 कमा रहा है और 69 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा होगा? बताइए। 46 बचा रहा होगा। कितना बचा रहा होगा? 46। 69 से 115 तक जाएंगे, कितना होगा? 46। 46 ये बचा रहा था। पक्का समझ में आई बात? अच्छा, अब उसने पूछा था कि तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, है ना। तो बचत में कितना परिवर्तन हो रहा है? देखो, पहले 40 रुपए बचा रहा था, अब 46 बचा रहा है। कितने ज्यादा बचाने लगा? 6 रुपए ज्यादा बचाने लगा। ठीक है, 6 यूनिट ज्यादा बचा रहा है। किस पे बचा रहा है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमेशा से बताता आ रहा हूं आपको कि पुराने वाले पे ही कमी या बढ़ोतरी होती है। तो कितने पे? 40 पे। 40 पे 6 की बढ़ोतरी हो गई सेविंग्स में, है ना। परसेंट में निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे। समझ पाए इस बात को? ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 एकन 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो 5 तिया 15 हो गया। यानी आंसर कितना हो गया दोस्त? 15%। आंसर कितना हो गया? 15%। समझ पाए इस बात को? ठीक है। यानी कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने की? 15% की। ठीक है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम जो है कुछ अलग तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं इसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, थोड़ा सा सिंपल बनाना है इसे। चलिए देखिए। देखिए दोस्त, चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जो है निश्चिंत रहें। आप अब जो है काफ़ी जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलेंगी। और अभी थोड़ी सी समस्या थी, प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से वीडियोस आपको समय से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आपको वीडियोस जो हैं समय से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 60% जो है खर्च करता है। कितना करता है? 60%। देखिए, यहां से कुछ अप्रोच निकालते हैं, है ना। सिंपल बनाते हैं थोड़ा सा। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, यहाँ पे देखो 60%। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप लोग पढ़ चुके हैं, कितनी होती है? 3/5 होती है। कितनी होती है? 3/5। क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 20 में 3 का मल्टीप्लाई
किया कितना हो गया, 20 या 60 हो गया। और फिर यहाँ भी करना पड़ेगा 3 का, तो कितना 1/5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3/5। समझ पाए इस बात को। देखिए अब यहाँ देखिए यहाँ पे इनकम कितनी है भाई, 60% खर्च है। तो ये जो नीचे वाला होगा वो क्या होगी, इनकम होगी, और ये ऊपर जो होगा वो कितना क्या होगा, खर्च होगा। यानी कि 5 का 60% 3 होता है ना। तो यानी कि ये इनकम हो गई, इनकम हो गई, ये हो गया एक्सपेंडिचर। क्या हो गया, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। ठीक है, समझ पाए इस बात को। अब हम करेंगे क्या कि इस एक्सपेंडिचर में गुणा कर देंगे 100 का, है ना। तो कितना हो गया 300। कोई फर्क पड़ेगा, यहां भी हम कर रहे हैं 100 का, है ना, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 500 नहीं आई बात समझ में। यहां भी हमने 100 का गुणा कर दिया, यहां भी 100 का गुणा कर दिया, है ना। कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अब देखिए इनकम और यहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या सेविंग, है ना। तो इनकम कितनी थी यहां से 1500, है ना, 1500। उसके बाद में एक्सपेंडिचर कितना 300, और तो बताइए 500 रुपये इनकम है, 300 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो 200 रुपये बचा रहा होगा, सिंपल। तो इनकम पे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% की। तो चलिए देखिए 500 पर 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और पन्ना 75 कितना 75, है ना। तो 75 की वृद्धि हुई यहाँ पे, तो कितना हो गया 575, है ना। अब 300 पे 15% की वृद्धि हो रही है, यानी एक्सपेंडिचर पे भी 15% की हो रही है। तो 300 का 15% फिर से निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तो 15 45। तो यहाँ पे कितने की हो रही है 45 की वृद्धि हो रही है। तो कितना हो जाएगा 345 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 575 रुपये तो वो कमाने लगा और खर्च करने लगा 345, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 5 जीरो, 7 में से 4 गए 3, और जो है 5 में से 3 गए 2 बचे। तो 230 रुपये बचाने लगा इस बार, है ना। तो वृद्धि कितने की हुई उसकी सेविंग में, 30 रुपये की, 30 यूनिट की, ठीक है ना, 30 की वृद्धि हुई। अब देखिए 30 की वृद्धि हुई है, किस पे होती है, पुराने वाले पे। तो पुराना कितना था 100, वो सॉरी 200, कितना था 200, 200 यूनिट था, गुणा 100। परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, और 5 वो 2 एकन 2, 2 पंजे, ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, ठीक है, 15%। आंसर कितना हो गया दोस्त, 15%। समझ आई बात आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% जो है खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय भी 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखिए हम कहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, 75% खर्च करता है ना। तो 75% जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की 1/4 होती है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो कितना हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा। तो 1/4 में भी 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3/4 हो जाएगा। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। समझ पाए इस बात को। अच्छा, अब इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गई इनकम और ये हो गई एक्सपेंडिचर, हो गया क्या हो गया एक्सपेंडिचर। समझ पाए इस बात को। यानी कि ये हो गई आय और ये हो गया खर्च। ठीक है, तो ये हो गया कितना 300, और ये कितना हो गया 400। तो इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे सेविंग। ठीक है, इनकम कितनी 400 और एक्सपेंडिचर कितना 300, तो कितना बचा रहा होगा 100। समझ पाए इस बात को। अब क्या हुआ कि 20% की बढ़ोतरी किसमें हुई है, इनकम पे। इनकम में 20% की बढ़ोतरी हुई। समझ पाए इस बात को। तो 400 का 20% दोस्त कितना होता है, 400 का 20%, 20/100,
दो जीरो से दो जीरो खत्म, और 4 दूनी 8, 80 होता है। कितना होता है? 80। तो 480 हो गई नई इनकम। कितनी हो गई? 480 यूनिट। अब क्या हुआ कि उसके एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हुई। कितने की हुई? 10% की। तो 300 का 10% कितना होता है? 300 का 10/100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 10 दिया 30। तो 330 नई जो है नया एक्सपेंडिचर हो गया, यानी नया खर्च हो गया। तो अब देखिए 480 रुपए कमाने लगा था वो, और 330 रुपए खर्च करने लगा था। तो कितना बचा रहा था दोस्त? 70 ये और 80 वो, तो कितने हो गए? 150। कितने हो गए? 150। इसमें से ये घटा देंगे तो 150 निकल के आएगा। समझ पाए इस बात को? ये हो गई उसकी नई सेविंग। नई सेविंग। ठीक है, समझ पाए इस बात को? तो कितने की वृद्धि हुई है बताइए? 50 की। 50 की वृद्धि हुई किस पे? पुराने वाले पे। पुराना वाला कितना? 100 पे। 100 पे परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। दो जीरो से दो जीरो खत्म। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? 50% की बढ़ोतरी हुई। 50% की बढ़ोतरी हुई किसमें? बचत में। समझ पाए इस बात को? यही आपका आंसर होगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 8550 रुपये आय में से 5700 रुपये खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% एवं 13% की वृद्धि हो तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ठीक है, तो देखिए हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए, यानी परसेंट में कुछ भी निकालने के लिए सिर्फ अनुपात की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? अनुपात की। तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले प्रश्नों में क्या था कि आपको परसेंट में दे रखा था कि इतने परसेंट है ना खर्च करता है। तो वहां से आपको जो उसका फ्रैक्शन होता था, उस फ्रैक्शन से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर की जो है एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो निकल के आ जाता था वहां से। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको क्या पता चल जाता था? रेशियो पता चल जाता था। तो वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कि इतनी आय है और इतनी जो है खर्च कर रहा है। समझ पाए इस बात को? तो यहां से हम क्या निकालेंगे? रेशियो ही निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। किसका? आय का और व्यय का, यानी कि आय और खर्च का। चलिए देखिए 8550 अनुपात 5700। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 5 एकन 5 ये काटेंगे। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 चौके 20। 19 से काटेंगे, 19 निम्मा 171 और 19 छिक्के 114। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। तो 3:2 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 3:2 आ गया। किसका? आय और व्यय यानी कि खर्च का अनुपात आ गया। इसमें हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 300, और ये हो गया 200। यानी ये हो गई इनकम और ये हो गई क्या? एक्सपेंडिचर हो गया ये। समझ पाए इस बात को? तो बस हमें यही तो पता होना चाहिए। इनकम और यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे सेविंग। समझ पाए इस बात को? इनकम कितनी है? 300 यूनिट। और एक्सपेंडिचर कितना है? 200 यूनिट। तो सेविंग कितनी कर रहा होगा? 100 यूनिट। कितना? 100 यूनिट। अब देखिए आय में 19% की वृद्धि हुई है। तो आय में 19% की वृद्धि देखिए यहाँ पे 300 पे 19% वृद्धि हुई है। 300 का 19% निकाल लेंगे, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 19 या 57। तो 57 की वृद्धि हुई है। कितने की हुई है? 57 की। तो 357 हो गई उसकी नई इनकम। 357 क्या हो गया? नई इनकम हो गई। अब देखिए एक्सपेंडिचर में 13% की वृद्धि हुई है। तो 13% निकालेंगे 200 का। इसका 200 का 13%। 200 का 13%, 13/100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 13 दूनी 26। तो 26 यूनिट वृद्धि हो गई किसमें? एक्सपेंडिचर में, यानी खर्च में। तो कितना हो गया? 226 रुपए वो जो है खर्च करने लगा। समझ में आई? नया खर्च जो है 226 हो गया। तो देखिए इनकम थी कितनी?
357, और खर्च कितना 226। तो सेविंग कितनी कर रहा है, देखिए घटा देंगे, 7 में से 6 गया, एक बचा, एक बचा, ठीक है, और 5 में से 2 गया, 3 बचा, और 3 में से 2 गया, एक बचा, यानी 131 यूनिट जो है वो सेविंग कर रहा था। ठीक है, पहले कितना कर रहा था, 100 यूनिट। कितना अंतर हो गया, बढ़ गया, है ना, सेविंग बढ़ गई, कितनी, 31 यूनिट बढ़ी। किस पे बढ़ती है, पुराने वाले पे, 100 पे। गुणा, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 31%। समझ पाए इस बात को, ठीक है। चलिए आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, उसके अलावा हम अपने कॉन्सेप्ट से भी करवाएंगे। तो चलिए देखिए, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। होता क्या है कि यदि पहले वृद्धि हो फिर कमी हो, या पहले कमी हो फिर वृद्धि हो, इस प्रकार के प्रश्नों में, जैसे x% की वृद्धि हुई या x% की कमी हुई, है ना, तो होता क्या है कि इसका फॉर्मूला है एक -x²/100%। समझ पाए इस बात को, ये फॉर्मूला है। तो इसे कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, अब पहले कमी भी हो सकती है फिर वृद्धि भी हो सकती है। इन सारी चीजों के लिए जो है क्या होगा, इस फॉर्मूले को आप लगा देंगे और आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। वो कैसे निकल आएगा, देखिए 20% है, 20% की वृद्धि हुई है, फिर 20% की कमी हुई है, तो करना क्या है आपको, -20 का स्क्वायर बटे x की जगह पे क्या रख देंगे, हम 20 रख देंगे, है ना, तो बटे 100%, ठीक है, माइनस ये कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 4 बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा, 4। तो आंसर आ जाएगा -4%। यानी कि वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, 4%, और वो भी माइनस लगा हुआ है, तो क्या होगा, कमी हुई, 4% की क्या हुई, कमी हुई, ठीक है, 4% की क्या हुई, कमी, और यही आपका आंसर है। समझ पाए इस बात को। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम जो है अपने कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं। देखिए चैनल को अब आप जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। इतना भाई, इतना कर दीजिए, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा आपको। चलिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है हमारे लिए इतना कर दीजिए। चलिए देखिए, करते क्या है कि हम मान लेते हैं कि जो वेतन था ना, उसका वेतन था वो 100 था, कितना था, 100, ठीक है, 100 वेतन था, 20% की वृद्धि की गई, तो 100 पे 20% की वृद्धि हुई। तो 100 पे 20% की जब वृद्धि होगी, तो ध्यान रखो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। तो 20 जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। नया वेतन कितना हो गया, 120 हो गया। फिर क्या हुआ कि उसके वेतन में 20% की कमी हुई। क्या हुआ, कमी हुई। तो ध्यान दो, कमी हुई, माइनस हुआ, कितना, 20%। तो 120 का 20% कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू रख लो या डायरेक्ट 20/100 रख दो, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू हम रख देते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24। कितना आ गया, 24। तो 24 की कमी हुई, 24 की क्या हुई, कमी हुई वेतन में। तो अब कमी जब 120 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 96, 96। समझ पाए, 100 हुआ, इतनी वृद्धि हुई, फिर इतना हो गया, फिर इतनी कमी हुई तो इतना हो गया। आई बात समझ में। तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ यहां से यहां कितना हुआ, देखिए अब 4 का परिवर्तन हुआ। कितने का हुआ, 4 का परिवर्तन हुआ, और वो भी क्या हुआ है, कमी हुई है, 100 से 96 रह गया, तो कमी हुई है। समझ पाए इस बात को,
4 की कमी हुई है। किस पे? पुराने वाले पे। इसी पे तो हम कैलकुलेट करेंगे 100 पे, तो बस 100। ठीक है, परसेंट में निकालना था तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 100 से 100 खत्म। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? माइनस का 4%। कोई प्रॉब्लम? और माइनस लगा हुआ है तो वो किसे डिनोट कर रहा होगा? कमी को। किसे? कमी को। समझ पाए इस बात को? यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्त आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको करना क्या है कि देखो, परीक्षा जो थी वो इस प्रकार से थी कि पहले 40 प्रश्न और फिर से 40 प्रश्न, है ना। 40-40 प्रश्नों में तोड़ा गया था, है ना। अच्छा, यहाँ पे 80 प्रश्न हो गए टोटल, पक्का। अच्छा, अब देखिए इसका 65%, किसका? 40 का, है ना। 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। तो 40 का 65% जो होता है वो कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26। नहीं तो आप निकाल सकते हैं कि 40 का 65%, 65/100। एक जीरो से एक जीरो गया, और ये यहाँ पे 2 पंजे 10 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, और 5 एकन 5 हो गया, 5 एकन 5, 5 तिया 15, और 13 दूनी 26। समझ पाए इस बात को? तो ये हो गया 26। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इस जगह ये जो था इसका उसे कितना चाहिए था? पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से, है ना। अच्छा, देखिए इसका 75% उसे चाहिए था। समझ में आई बात? तो 75% इसका जब चाहिए तो 80 का 75% कितना होता है? ध्यान दो, 80 का 75% निकालना है तो 75/100। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 0, 20 तिया 60। कितना? 60। यहाँ 60 प्रश्न उसके सही होने चाहिए। 26 यहाँ पे सही हो गए हैं, तो यहाँ पे कितने सही होने चाहिए? तब 60 होंगे सही, यानी कि 60 हो जाएंगे सही तो कितना? 75% नंबर मिल जाएंगे उसे। तो यहाँ पे 34 होने चाहिए। समझ पाए? 34, इनमें से 34 क्वेश्चन सही करने होंगे उसे। समझ पाए इस बात को? 26 और 34 कितना होता है? 60, पक्का। तो 34 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं उसे 75% अंक प्राप्त करने के लिए। समझ पाए? तो देखिए यहाँ पे 34 के देने हैं सही उत्तर, कितने में से? इनमें से, इनमें से, इन 40 में से। समझ पाए? तो 40 में से गुणा 100, परसेंट में निकालना है। कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे ये पूछा है, तो हमने इसलिए परसेंट में निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया, और 2 एकन 2 और 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है, और 17 पंजे 85। तो हो गया आंसर कितना? 85%। समझ पाए? कितना हो गया? 85%। 85% सही उत्तर देने होंगे उसे। किसमें से? इन 40 प्रश्नों में से। ठीक है, इन 40 प्रश्नों का कितना? 85% सही उत्तर देना होगा, यानी 40 में से 34 सही उत्तर देने होंगे। 34 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में आज यहीं तक। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। एक महत्वपूर्ण बात और है कि मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप जो है बता दें, कमेंट बॉक्स में बता दें कि कौन सा चैप्टर शुरू करवाना चाहते हैं, वही हम स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।